सो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक टाइटल से पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं बोधी लिनक्स यूज करते हुए। बोधी लिनक्स का रिव्यू करने वाला हूं अभी मैं। तो क्या सीन क्या हुआ था कि 3 हफ्ते पहले मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि मोस्ट लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो उसमें से एक बोधी लिनक्स आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक ट्राई दें। तो इसकी मैंने जब रिक्वायरमेंट्स चेक की तो भाई उन्होंने दिखाया कि ये सिर्फ 250 मेगाबिट्स ऑफ रैम यूज करता है अपने प्रोसेस यूज करने के लिए। तो भाई उसी वक्त मैंने सोचा कि भाई इसको तो ट्राई करके रहूंगा। तो और वो भाई जो पीसी रिक्वायरमेंट्स है वो बोधी लिनक्स वालों के ऑफिशियल वेबसाइट वालों ने ही डाली थी। और 3 हफ्तों के बाद आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। तो अभी ये शौक खुशी का है या गमी का, तो देखो वीडियो को देखो पूरा और पता लगाओ। तो आ चुके हैं हम हमारी स्क्रीन पे। और यहाँ पर ये देख लो, ये जो वॉलपेपर है ये डिफॉल्ट वॉलपेपर है। ये जो जब आप सिस्टम को इंस्टॉल करोगे ये थीम ये वॉलपेपर सब ऐसा ही होगा। ये जो डेस्कटॉप आइकन है ये आपको डिफॉल्ट से देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपको ऐड करने पड़ेंगे खुद से। सेटिंग्स में जाकर डेस्कटॉप आइकन्स को एनेबल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी मुझे। तो ये इसका कॉन्स हो जाएगा, ये इसके डिसएडवांटेज हो जाएगी बोधी लिनक्स की। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हो तो कुछ नहीं आता, लेफ्ट क्लिक करते हो तो ये आ जाता है। इसके बारे में मैं आपके बाद में बात करूंगा। यहाँ पर विडजेट्स आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारे विडजेट्स हैं नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए, सीपीयू की फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए। यहाँ पर वाईफाई है, ये वॉल्यूम कंट्रोल। यहाँ पर ये पहले इसका फीचर है, ये पहले इसका प्रो है कि भाई फीचर जो चीजें मैंने कॉपी की है उनका सारा का सारा यहाँ पर आ चुका है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में। ये क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है, ये मैंने और किसी लिनक्स में नहीं देखा। यानी कि अगर मैंने एक टेक्स्ट को कॉपी किया, एक फाइल को कॉपी किया, उसको मैंने कॉपी करके छोड़ दिया और फिर किसी और फाइल को कॉपी कर लिया, किसी और टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, तो जो उससे पहले वाला था उसको अगर मैं फिर से कॉपी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये बेसिकली क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है। अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये कॉपी हो चुका है। तो नोटिफिकेशन, ये देखो नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर नोटिफिकेशन सारे के सारे मैनेज होते हैं। क्लियर कर देता हूँ इसको। यहाँ पर पावर ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं पावर विंडोज बटन दबाता हूँ तो कुछ नहीं होता स्टार्ट बटन से। तो यहाँ पर एप्लीकेशन में बहुत सारी एप्लीकेशन है। इस पर जो यूजफुल एप्लीकेशन है वो है वीएलसी मीडिया प्लेयर। इंटरनेट में आपको क्रोमियम वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। गेम्स में ये गेम जो एक्सट्रीम टक्स रेसर है ये यूजफुल है। ग्राफिक्स में गेम्प, इमेज मैजिक और लिब्रे ऑफिस के सारे टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। डॉक्यूमेंट व्यूअर आपको देखने को मिलता है। प्रोग्रामिंग के लिए जीनी देखने को मिलता है, ये दोनों मैंने इंस्टॉल किए खुद। जीनी आपको वो प्रोग्रामिंग के लिए देखने को मिलता है। टेक्स्ट एडिटर, लीफ पैड देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्विक लॉन्चर देखने को मिलता है। प्लेसेस देखने को मिलता है। और अगर मैं आपको इसकी रैम यूजेज दिखाऊं बाय डिफॉल्ट वाली तो टास्क मैनेजर में लुक एट दिस, सीरियसली 237 मेगाबिट्स ऑफ रैम यूज कर रहा है ये सिर्फ। अभी अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो ना तो भाई आजकल एंड्रॉइड भी, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो भाई आजकल एंड्रॉइड भी 800 MB तक रैम यूज कर लेती हैं आराम से। मेरा खुद का एंड्रॉइड जो है वो भाई 800 850 MB तक रैम यूज करता है अपने प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। और हाँ, एंड्रॉइड भी लिनक्स बेस्ड। तो मेमोरीज की भाई एंड्रॉइड से भी कम रैम यूज कर रही है अपने जो सब प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए। ये देखो कितने सारे प्रोसेस है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिर भी भाई 238 MB ऑफ रैम, आर यू किडिंग मी सीरियसली। और बस इतना ही। तो भाई मेरा पीसी जो था मैंने ये इसलिए इंस्टॉल किया था क्योंकि भाई मेरा पीसी जो है 12 ईयर ओल्ड पीसी है। इसमें 2 GB रैम है। इंटेल E5400 प्रोसेसर है, 2.7 GHz। 2009 में ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। 2012 में पीसी का बिल्ड करवाया था। तो भाई लगभग 10 साल हो चुके हैं पीसी को बने हुए। तो बहुत पुराना पीसी है। तो भाई मुझे 3 हफ्ते हो चुके हैं और मेरा रिव्यू ये है कि भाई बोधी लिनक्स इज द बेस्ट लिनक्स आई हैव यूज्ड इन द स्मूथनेस एंड भाई फीचर, स्मूथनेस, कस्टमाइजिंग सब कुछ है इसमें। टर्मिनल्स का बेस्ट है। ये देखो टर्मिनल दिखाऊं आपको। लुक एट द बैकग्राउंड देखो और कलर्स देखो। ये जो क्या होता है आई डोंट नो। तो अगर मैं एलएस करता हूँ तो भाई देखो कलर्स देखो टर्मिनल के। आई लव दिस टर्मिनल।
अगर मैं यहाँ पर कोई की प्रेस कर देता हूँ जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग की है, तो यहाँ पर ये देखो, सुन रहे हो, आई मीन लुक, लिसन, सी, आई मीन दिस इज द फेवरेट लिनक्स। मेरा सबसे ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस बोधी लिनक्स के साथ रहा है। मैंने 3 हफ्ते इसको यूज किया प्रोग्रामिंग के लिए। मैंने इसमें पाइथन, HTML, CSS कोड किया और भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि मैं विंडोज से आ रहा था। इसमें आपको टर्मिनल का यूज कम से कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसके सारे के सारे प्रोसेस भाई आई मीन आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ देखने को मिलता है इसमें। अगर आपको फोटोशॉप चाहिए तो फोटोशॉप के लिए गिम्प है आपके पास, यहाँ पर ग्राफिक्स में ये देखो गिम्प है फोटोशॉप का अल्टरनेटिव। अगर आपको पेंट चाहिए विंडोज वाला तो लिबर ऑफिस है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के टूल चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये सारे लिबर ऑफिस के टूल्स पड़े हैं भाई। हर एक विंडो का अल्टरनेटिव है विंडोज का। आई मीन यार बेस्ट बोधी लिनक्स को अगर मैं 10 में से नंबर देना चाहूँ ना तो 9 नंबर। 1 नंबर मैं इसका कट करूंगा कि थोड़ा सेटिंग्स में जाकर थोड़ा सा मुश्किल है इसको मैनेज करना। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग में जाकर मॉड्यूल्स में जाता हूँ तो भाई आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। आई मीन ये फ्लेम्स है, अगर मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखो नीचे फ्लेम्स आ गई हैं। मैं इसको अनलोड कर दूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी प्रोसेसर की यूजेज बढ़ा देता है, तो इसीलिए भाई आई मीन बोधी लिनक्स इज द बेस्ट फॉर प्रोग्रामर्स, फॉर बिगिनर्स, फॉर कोडर्स एंड फॉर ओल्ड पीसी यूजर्स। यानी कि अगर आपका पीसी जो है 15 साल पुराना या 16 साल पुराना पीसी है, 500 MB या 1 GB रैम है, तो भाई बोधी लिनक्स आपके लिए बेस्ट चॉइस है। विंडोज से भी बढ़िया है। अगर मैं विंडोज 7 को 10 में से पॉइंट दूं तो 6 पॉइंट दूंगा। अगर इसको पॉइंट दूं 10 में से तो 9। मैं इसमें गूगल क्रोम, विजुअल स्टूडियो कोड और एटम कोड एडिटर, इन तीनों को साइमल्टेनियसली यूज करता हूं और फिर भी मेरे पास 500 MB फ्री रहती है रैम की। आई मीन आई एम रियली शॉक्ड। एक वीडियो में मैं आपको इसके सारे के सारे फीचर्स नहीं बता सकता, तो भाई अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। उसमें आपको मैं सारे के सारे इसके फीचर्स, इसके प्रोज कॉन्स अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी इस वीडियो में जितना कवर हुआ ये इसका 50% है, 50% मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा अगर आप चाहते हो। तो कमेंट डाउन अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और चलो मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे एंड गुड बाय।